उस 11 माह के मासूम का क्या कसूर था, उसे भी टंगिया से मार दिया इन्होंने। 2 महिला थी, वो तीजा मनाने के लिए अपने मायके आई थी। इन हत्यारों ने उसे भी नहीं छोड़ा। वजह सिर्फ इतनी सी थी, घर में एक बच्ची की तबीयत खराब हो रही थी, तबीयत ठीक नहीं हो रही थी, और घर वालों को लगा, जिन्होंने हत्या की वारदात को अंजाम दिया, उन्हें लगा कि ये सिर्फ और सिर्फ, और इसके बाद इन्होंने बिना सोचे बिना समझे पता नहीं किस उद्देश्य से गए थे टंगिया लेकर, और टंगिया ले जाकर जो है ताबड़तोड़ सबके सिर पर इन्होंने प्रहार किया और इतना मारा कि मौके पर ही उनकी मौत हो गई। पूरा घर लहूलुहान था। सोचिए, 4 लोगों की लाश उस घर में पड़ी थी। हमारे छत्तीसगढ़ के गांव में मुझे लगता है कि 80% से ज़्यादा लोग आज भी इसी अंधविश्वास में हैं कि कोई कह दे कि फलाना घर के लोगों की वजह से आपके घर की हालत ये है, आपके घर के बच्चे की तबीयत खराब हुई है, आर्थिक स्थिति खराब हो गई है, नौकरी चली गई है, तो लोग बिना सोचे बिना समझे उस बात को मान लेते हैं कि बैगा ने कहा है। भाई बैगा कह रहा है इसलिए वो बात सच है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। एक घर में 4 लोगों की लाश, 2 महिला, एक 11 माह का बच्चा और एक पुरुष जो उस घर का मुखिया था। दरवाजा खोलकर देखे तो सबकी लाश पड़ी हुई थी, खून से लथपथ थी। वो तस्वीर हम नहीं दिखा सकते, इतनी भयानक तस्वीर। लेकिन जब ये वीडियो और फोटो जब हमारे सामने आई, हम हैरान हो गए कि भला ऐसा भाई कोई वारदात को कोई अंजाम देता है क्या। उस 11 माह के मासूम का क्या कसूर था, उसे भी टंगिया से मार दिया इन्होंने। 2 महिला थी, वो तीजा मनाने के लिए अपने मायके आई थी। इन हत्यारों ने उसे भी नहीं छोड़ा। वजह सिर्फ इतनी सी थी, घर में एक बच्ची की तबीयत खराब हो रही थी, तबीयत ठीक नहीं हो रही थी, और घर वालों को लगा, जिन्होंने हत्या की वारदात को अंजाम दिया, उन्हें लगा कि ये सिर्फ और सिर्फ इस केवट परिवार की वजह से हुआ है, जो जादू टोना कर रहे हैं, टोनी हैं। ऐसा करके यही सोच और इसी उद्देश्य से इन्होंने इस पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया। परिवार में कुछ लोग बचे हुए हैं, जो लोग अपनी जान बचाकर वहाँ से भागे हैं, वही जिंदा बचे हैं। बाकी जो लोग उस घर में थे, जिन्हें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि उनके ऊपर इस तरह से प्राणघातक हमला होने वाला है, वो बिल्कुल अपने आप को बचा नहीं सके, और जिस हालत में थे उसी हालत में उनकी मौत हो गई। तस्वीर विभत्स है, और इस विभत्स निर्मम हत्या की तस्वीर हम आपको नहीं दिखा सकते, क्योंकि बहुत भयानक मंजर था। बलौदाबाजार जिले के कसडोल थाना क्षेत्र के छरछेद गांव की ये घटना है। कल शाम यानी कि 12 सितंबर की शाम 7 बजे के आसपास ये खूनी संघर्ष हुआ है। छरछेद गांव में यशोदाबाई 45 साल जिसकी उम्र है, इनके पति 45 साल चैतराम केवट, और उनकी बहन चैतराम की बहन 25 साल की जो जमुनाबाई अपने 11 माह के बच्चे के साथ में तीजा मनाने आई थी अपने मायके में, अपने भाई के घर पे। और जो आरोपी जिन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया है, रामनाथ पाटले, दीपक पाटले और दिल कुमार पाटले। रामनाथ पाटले के दोनों बेटे हैं, दीपक पाटले और दिलीप कुमार पाटले। इन तीनों ने मिलकर, इनके साथ 2 महिला भी हैं, पुलिस ने उन्हें भी हिरासत में लिया है और पूछताछ की जा रही। हो सकता है जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ दोपहर के 1 बज रहे हैं, और शाम को लगभग शाम 6 बजे के आसपास इस पूरे मामले का, इस पूरे एपिसोड का खुलासा हो जाएगा, जिससे स्पष्ट हो जाएगा कि इस पूरी वारदात में किसकी क्या भूमिका थी। लेकिन इन तीनों ने मिलकर, इन सभी लोगों ने मिलकर इस जघन्य हत्या की वारदात को अंजाम दिया है, सिर्फ और सिर्फ अंधविश्वास के कारण। पाटले परिवार में एक बच्ची है जिसकी तबीयत लगातार खराब होती जा रही थी, और घर वालों को लगता था कि यशोदाबाई और चैतराम केवट के घर में कोई ना कोई टोनी है, कोई जादू टोना कर रहा है, जिसकी वजह से उनके घर की बच्ची की तबीयत ठीक नहीं हो रही है। शायद अस्पताल ले जाते तो उस बच्ची की तबीयत ठीक हो जाती है। अस्पताल ना ले जाकर, जो सूत्रों ने बताया है, पाटले परिवार ने उस बच्ची को अस्पताल ना ले जाकर एक बैगा के पास लेकर गए, और उस बैगा ने कहा कि इसे जादू टोना हुआ है। हमारे छत्तीसगढ़ के गांव में मुझे लगता है कि 80% से ज़्यादा लोग आज भी इसी अंधविश्वास में हैं कि कोई कह दे कि फलाना घर के लोगों की वजह से आपके घर की हालत ये है, आपके घर के बच्चे की तबीयत खराब हुई है, आर्थिक स्थिति खराब हो गई है, नौकरी चली गई है, तो लोग
बिना सोचे बिना समझे उस बात को मान लेते हैं कि बैगा ने कहा है। भाई बैगा कह रहा है इसलिए वो बात सच है। ये लोग अंधविश्वास में आ जाते हैं और लेकिन उस बैगा को भी अपना भविष्य नहीं मालूम होता है, अपने बारे में नहीं मालूम होता है, लेकिन दूसरे के बारे में वो भविष्यवाणी बिना जाने बिना परखे बिना सोचे तत्काल कर देता है। अब देखिए, जो पुलिस के सूत्रों ने बताया है कि कोई किसी ने कहा इन्हें कि वो जादू टोना वाला मामला है, उनकी वजह से आपके घर की बच्ची की तबीयत ठीक नहीं हो रही है। और इसके बाद इन्होंने बिना सोचे बिना समझे पता नहीं किस उद्देश्य से गए थे टंगिया लेकर, और टंगिया ले जाकर जो है ताबड़तोड़ सबके सिर पर इन्होंने प्रहार किया और इतना मारा कि मौके पर ही उनकी मौत हो गई। पूरा घर लहूलुहान था। सोचिए, 4 लोगों की लाश उस घर में पड़ी थी। पूरा घर, पूरा फर्श लहूलुहान था। आरोपी तत्काल पकड़े गए। चूँकि शाम 7 बजे के आसपास का मामला था, गांव में उस समय चहल पहल थोड़ी बहुत रहती है। 8-9 बजे के बाद गांव सन्नाटा पसर जाता है। तत्काल पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। बलौदाबाजार जिले के एसपी, पुलिस कप्तान IPS विजय अग्रवाल भी पहुंचे। एडिशनल एसपी अभिषेक सिंह भी पहुंचे। आरोपियों को हिरासत में लिया गया। तीनों आरोपी रामनाथ पाटले, जो दीपक पाटले और दिल कुमार पाटले के पिता हैं, इन तीनों को पहले हिरासत में लिया गया और इनसे पूछताछ की गई। और इनकी पूछताछ में 2 महिलाओं को भी गिरफ्तार किया है। इनमें से एक नाबालिग भी है, इसी परिवार की, पाटले परिवार की है। तो इन 5 को पुलिस ने हिरासत में लिया है और इन 5 से पूछताछ की जा रही है घटना के संबंध में। आखिर असल वजह क्या है वारदात को अंजाम देने की। चरछेद गांव में केवट परिवार का घर एक कोने में है, पाटले परिवार का घर दूसरे कोने में है। काफ़ी अंतर था और काफ़ी दिनों से इनके बीच में जादू टोने को लेकर विवाद होता था। और जादू टोना को लेकर हत्या की वारदात ये पहली घटना नहीं छत्तीसगढ़ में। लगातार हम खुद भिलाई टाइम्स में इस टाइप की स्टोरी आपको लगातार दिखाते आ रहे हैं। स्टोरी दिखाने का मकसद ये होता है कि आप अंधविश्वास से बाहर निकलो। अगर आपकी तबीयत खराब है तो आप डॉक्टर के पास जाओ, विशेषज्ञों के पास जाओ, अस्पताल जाओ, ना कि बैगा के पास। कुछ लोग मानते होंगे इस बात को, बैगा है, ये सब चीज़ें हैं, लेकिन ये नहीं कि किसी की जान ले लो आप। 4 लोगों की निर्मम हत्या कर दी। उस जमुना बाई का क्या कसूर था जो अपने भाई के घर मायके आई, तीजा मनाने आई थी? उस 11 माह के मासूम का क्या दोष था? उसे तो कुछ भी नहीं मालूम था, लेकिन उसे भी इन लोगों ने नहीं छोड़ा। देखकर बड़ा दुख हुआ, बड़ा गुस्सा भी आया कि उस 11 माह के बच्चे के साथ इन्होंने क्या कर डाला। आगे आप सुनिए इस विषय को लेकर IPS विजय अग्रवाल ने क्या कुछ कहा है। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि भैया बलौदाबाजार जिले को नज़र लग गई किसी की। नज़र किसी की नहीं लगी है। लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, लगातार वारदातें हो रही हैं और बड़ी वारदातें बलौदाबाजार जिले से हो रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पिछले दिनों डबल मर्डर केस सामने आया था और उससे पहले बलौदाबाजार हिंसा। तो लगातार अपराध की दुनिया में, अपराध के मामलों में बलौदाबाजार जिले का जिक्र हो रहा है, बलौदाबाजार जिले का नाम सामने आ रहा है। तो लोगों को लगता है कि भैया किसी की नज़र लग गई है। मेरे कुछ मित्र हैं बलौदाबाजार में, उनका कहना था कि भैया पूजा पाठ करानी पड़ेगी। पूजा पाठ करा लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस तरह के मामलों को लेकर आप कैसे करोगे? आपको अंधविश्वास दूर करना पड़ेगा। सरकार को इस विषय में ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। हालांकि टोहनी अधिनियम भी बनाया गया है कि अगर किसी को आप टोहनी कह देते हो तो आपके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध हो जाएगा। लेकिन इन्होंने टोहनी तो कहा, साथ साथ उस परिवार को भी खत्म कर दिया। तो कानून को हाथ में लेने का अधिकार इन्हें किसने दिया है? ये बात भी सोचने वाली है। आगे आप सुनिए इस विषय को लेकर IPS विजय अग्रवाल जब मौके पर पहुंचे रात में, उन्होंने पत्रकारों से क्या बातचीत की, पत्रकारों को क्या ब्रीफिंग दिया, वो आप आगे सुनिए। और इस विषय पर जो भी पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, इस पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ सामने आता है, पुलिस की जांच में क्या खुलासा होता है, वो सब कुछ हम आपको दूसरे वीडियो में बताएंगे। जय हिंद, जय जोहार। ग्राम चरछेद में शाम को घटना हुई है जिसमें एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या हुई है। और इस घटना में ऐसा प्रतीत होता है कुल्हाड़ी जैसे किसी हथियार से इस पर वार किया गया है। 3 संदेहियों से पूछताछ की जा रही है। FSL की टीम भी अभी आने वाली है, घटना का मुआयना करेगी और फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। संदेहियों की गिरफ्तारी तो हुई है, क्या कुछ मामला निकलकर सामने आ रहा है? संदेहियों से पूछताछ चल रही है अभी। तो टूही पकड़ना, मतलब टूही के सच में हत्या की बात निकलकर सामने आ रही है। ये विवेचना का विषय है कि किस कारण से ये घटना हुई है और पुलिस विवेचना में सारी चीज़ें खुलेंगी। मैं और हमारे जनपद अध्यक्ष सिद्धांत मिश्रा जी हम लोग बलौदाबाजार गए हुए थे, है ना। तो हमारे कसडोल SI श्रवण नेताम जी का फ़ोन गया मेरे पास
बोले कि आपके यहाँ कुछ घटना हुआ है क्या। तो मैं बोला कि मेरे यहाँ तो मेरे को जानकारी नहीं है सर, मैं तो बलौदा बाज़ार में हूँ। तब वही बतलाए कि आपके यहाँ ऐसा ऐसा घटना हुआ है, 4 लोगों का मर्डर हुआ है एक ही परिवार के करके। तब मेरे को जानकारी हुआ और मैं तुरंत वहाँ से आया। जानकारी में क्या कुछ मामला सामने आ रहा है, इस मामले में गिरफ्तार किया है, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं अभी तक मेरे जानकारी में नहीं है कौन कौन गिरफ्तार हुए हैं, ये मुझे पता नहीं है। हत्या का कारण क्या कुछ निकल कर सामने आ रहा है? अभी कुछ भी बतला पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि मैं खुद नहीं था और मेरे जानकारी में भी नहीं है।